वह कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो उन्होंने एक जालीदार टॉप और नीचे पजामा पहना हुआ था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे मुंह से निकल गया, आप इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हैं। वो मुस्कुराई और बोली, तो क्या मैं पहले सुंदर नहीं लगती थी? मैंने झिझकते हुए कहा, आप तो हमेशा से ही सुंदर हैं। अगर आप मुझे पहले मिली होती तो मेरा नाम रोहन है। ये बात करीब 2 साल पुरानी है। मैं पुणे के एक बड़े रेस्टोरेंट में असिस्टेंट शेफ का काम करता था। मेरे रेस्टोरेंट के मालिक ने ही मुझे रहने के लिए एक फ्लैट दिया था, जहां मैं उस समय अकेला रहता था। मेरे माता पिता मेरे गांव में रहते थे और मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा उन्हें भेज दिया करता था। वह काफी आधुनिक थी। मेरा फ्लैट दूसरे माले पर था और तीसरे माले के पेंट हाउस में मालिक की बहू अपने पति के साथ रहती थी। उनका नाम मोनिका था और उनकी उम्र करीब 30 साल होगी। वो बेहद आकर्षक और सुंदर थी। उनके पति एक बड़ी आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थे और उन्हें अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता था। मोनिका जी से मेरी कभी कभी बात हो जाती थी। मेरे काम के घंटे अजीब थे, जिस वजह से मेरे ऑनलाइन ऑर्डर या कोरियर अक्सर वही ले लेती थी। एक दिन मैं काम से लौटा तो रात के 11 बज चुके थे। मुझे याद आया कि मेरा एक जरूरी पैकेज आज ही डिलीवर हुआ था। मैं ऊपर मोनिका जी के फ्लैट पर गया। मैंने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने बाहर से ही आवाज दी। मोनिका जी कोई जवाब नहीं आया तो मैं थोड़ा अंदर चला गया। तभी मेरी नज़र उनके बेडरूम पर पड़ी जहां वह कपड़े बदल रही थी। उस हालत में उन्हें देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया और तुरंत पीछे हटकर बाहर आ गया। कुछ पल बाहर रुकने के बाद मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार उन्होंने दरवाजा खोला। मैंने उनसे पैकेज के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, हाँ रोहन, तुम्हारा पैकेज मेरे कमरे में है। हॉल में सफाई चल रही थी इसलिए अंदर रख दिया। मैं उनके पीछे उनके कमरे में गया और पैकेज लेकर वापस आ गया। उस रात जब मैं सोने लेटा तो वही दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मैंने पहले कभी किसी औरत को ऐसे नहीं देखा था, इसलिए मेरे मन में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। उस दिन के बाद मैं मोनिका जी को एक अलग ही नज़र से देखने लगा था। एक दिन मेरी छुट्टी थी और मैं अपने फ्लैट में आराम कर रहा था। तभी किसी ने जोर जोर से मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मोनिका जी खड़ी थी। उन्होंने नाइट गाउन पहना हुआ था और वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। उन्होंने बताया कि कूड़ा फेंकने बाहर निकली और दरवाजा गलती से लॉक हो गया। उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन मांगा ताकि वह अपने पति को कॉल कर सकें, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने सिक्योरिटी को फ़ोन करके दूसरी चाबी मंगवाई। जब तक चाबी आई वो मेरे ही घर पर रुकी। मैंने उनके लिए चाय बनाई और हम दोनों ने थोड़ी देर बातें की। इस घटना के बाद हम दोनों के बीच की झिझक कुछ कम हो गई थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, रोहन, आज तुम्हारी छुट्टी है ना, क्या तुम मुझे मॉल तक ले चलोगे? तुम्हारे जीजा जी तो हमेशा काम पर ही रहते हैं। मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। तुम्हारे पास गाड़ी है तो जल्दी हो जाएगा। मैंने हाँ कर दी। शाम को जब वो तैयार होकर नीचे आई तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। घर में मैंने उन्हें अक्सर साड़ी या गाउन में ही देखा था, पर आज उन्होंने जीन्स और टॉप पहना था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम मॉल पहुंचे। शॉपिंग के दौरान वो कपड़ों की एक दुकान में गई और मुझे भी हाथ पकड़कर अंदर ले गई। उन्होंने कहा, अरे आदत डाल लो इन सब चीजों की। कल को तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी तब काम आएगा। मैंने उनसे कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम इतने हैंडसम हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? मैं नहीं मान सकती। तब मैंने उन्हें बताया कि 2 साल पहले मेरा ब्रेकअप हो गया था। उसे एक अमीर लड़का चाहिए था और मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता था। ये सुनकर मोनिका जी ने कहा, अरे सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। फिर हम एक कैफे में बैठे और नाश्ता किया। घर लौटते लौटते रात के 9 बज गए। मोनिका जी ने मुझसे कहा, बहुत देर हो गई है, तुम खाना यहीं खा लो। अकेले क्या बनाओगे? मैंने कहा, ठीक है।
करीब 10 बजे जब मैं उनके घर जाने ही वाला था कि मेरे फोन पर उनके पति का कॉल आया। उन्होंने कहा, रोहन, मोनिका का फोन नहीं लग रहा, जरा उसे फोन देना। मैंने फोन मोनिका जी को दे दिया। उनके पति ने बताया कि वह किसी जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए हैदराबाद जा रहे हैं और आज रात घर नहीं आएंगे। मोनिका जी को इस बात की आदत हो चुकी थी। उन्होंने फोन मुझे वापस कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, यही रुको, अब घर जाकर क्या करोगे? साथ में खाना खाते हैं। मैं अपना फ्लैट लॉक करके ऊपर आ गया। हम दोनों खाना खाने बैठे। बातों बातों में मैंने उनसे उनकी शादी और बच्चों के बारे में पूछ लिया। बच्चों का नाम सुनते ही वो एकदम चुप हो गई। मेरे जोर देने पर वो रोने लगी। उन्होंने रोते हुए बताया कि उनके पति के पास उनके लिए वक्त ही नहीं है। वह हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं और जब घर आते हैं तो भी उनसे ठीक से बात नहीं करते। उन्होंने कहा, शादी को 6 साल हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे कभी पत्नी होने का एहसास ही नहीं होने दिया। अब तुम ही बताओ, ऐसे में बच्चा कैसे होगा? मैं उन्हें सांत्वना देने लगा। तभी उनके हाथ से पानी का गिलास छूट गया और पानी उनके कपड़ों पर गिर गया। वह कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो उन्होंने एक जालीदार टॉप और नीचे पजामा पहना हुआ था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे मुंह से निकल गया, आप इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हैं। वो मुस्कुराई और बोली, तो क्या मैं पहले सुंदर नहीं लगती थी? मैंने झिझकते हुए कहा, आप तो हमेशा से ही सुंदर हैं। अगर आप मुझे पहले मिली होती तो मैं आपको ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। ये सुनकर वो गुस्से में बोली, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? मैं डर गया और माफी मांगने लगा। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो? अगर मुझे गर्लफ्रेंड बनाओगे तो मेरे सारे नखरे उठाने पड़ेंगे। मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पति को पता चला तो? मैंने कहा, उन्हें कौन बताएगा? वैसे भी वो आपको वक्त कहाँ देते हैं? थोड़ी देर हम टीवी देखने लगे जिस पर एक रोमांटिक फिल्म चल रही थी। फिल्म के एक सीन को देखकर मैं असहज हो गया तो वह बोली, इतना क्यों शर्मा रहे हो? कभी किसी को किस नहीं किया क्या? मेरे ना कहने पर वो धीरे धीरे मेरे करीब आई। उस रात मैं वहीं रुक गया। उन्होंने मुझसे कहा, बहुत दिनों से अकेली थी, आज तुम मेरी प्यास बुझा दो। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे में खो गए। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन मुझे गांव से फोन आया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। मैं तुरंत गांव चला गया। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी के लिए एक लड़की देख रखी थी। मेरे दिल में मोनिका जी थी, लेकिन मैं जानता था कि हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। मैंने सोचा और फिर अपने माता पिता की पसंद से शादी करने का फैसला कर लिया। मैंने गांव में ही एक छोटा सा कैफे खोल लिया और वहीं रहकर अपने परिवार की देखभाल करने लगा। मैंने तय कर लिया था कि जो गलती मैंने पहले की वह दोबारा नहीं करूंगा और अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखूंगा। उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।